Good morning, dear students. Welcome again in class 12th physics and the chapter current electricity. Okay. Now, today we are going to discuss a very important topic, that is the Wheatstone Bridge. Okay. First of all, what is Wheatstone Bridge? It is an arrangement of four resistances used to determine one of these resistances quickly and accurately in terms of remaining three resistances. Okay. ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है चार रेजिस्टेंसेस का जो किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्विकली एंड एक्यूरेटली फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। दिस मेथड वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय ब्रिटिश फिजिशियन सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन इन 1843। ओके। इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लें। A Wheatstone bridge consists of four resistances P, Q, R, and S connected to form the arms of four quadrilateral ABC. ABC quadrilateral में चार resistances लगे हुए P, Q, R, and S. A battery of EMF E is connected between points A and C and a sensitive galvanometer connected between points B and C. ठीक है, डायग्राम में हम देखेंगे। लेट एस बी द रेजिस्टेंसेज ऑफ टू बी मेजर्ड। हम मान लें कि एस जो है वो रेजिस्टेंस है जिसका हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है। द रेजिस्टेंस आर इज सो एडजस्टेड दैट देर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। हम आर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आए। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट, उस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो। दिस ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन galvanometer is 0 so that there is no current through the galvanometer. बैलेंस कंडीशन पर IG की वैल्यू 0 होगी, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट नहीं होगा। ठीक है। इन द बैलेंस कंडीशन एक फॉर्मूला यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू में फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, Q इंटू आर और P अपॉन में आ जाएगा। ठीक है। Knowing the ratio of P and Q and R, we determine the unknown distance S. अगर हमें P, Q and R मालूम होगा तो हम S इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। That is why the arms containing the P and Q are called arms ratio and the arms A, D containing R standard arms and the arm CD containing S the unknown arms. Okay. ये डायग्राम है, इसमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए और बी के बीच में पी लगा हुआ है, इसके बीच में क्यू लगा हुआ है, ये एफ से और ये आर है। यहाँ से करंट, इस ईएमएफ से करंट आई फ्लो हुआ, इधर आई वन आई टू हो गया। ठीक है। इसमें हमने मान लिया कि ये बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इसके अंदर करंट कितना है, आई जी है। ठीक है। अब क्या होगा, इस वाली ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, आई वन इधर से आई जी तो आई वन माइनस आई जी। ठीक है। इधर से आई जी आ रहा है, इधर से आई टू है तो इसमें आई टू प्लस आई जी, और ये दोनों इस पॉइंट पर आके सम अप हो गए तो वापस यहाँ पे क्या बचेगा, आई वन प्लस आई टू बचेगा, मतलब आई बच जाएगा। ठीक है। दिस इज द डायग्राम फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। अब डेरिवेशन कैसे करेंगे फॉर्मूले का, किरचॉफ्स लॉ हम लगाएंगे इसके अंदर, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ टू लूप ए बी डी ए। ठीक है। ए बी डी ए में ये रहा ए बी डी ए, इसमें आप किरचॉफ्स लॉ लगा दीजिए। किरचॉफ्स लॉ जब हम लगाएंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ये वाली, आई वन पी प्लस आई टू जी माइनस आई टू आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। ये इक्वेशन जब आपने लगाई तो ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखिए, वेयर जी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जी जो है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू द सेकंड लूप बी सी डी बी, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है। आपको ध्यान रखना है बैलेंस कंडीशन पर आई जी कितना है, ज़ीरो है, तो यहाँ से आपको आई वन पी माइनस आई टू आर इक्वल टू ज़ीरो या ये इक्वेशन मिलेगी। दूसरी वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। Okay, this prove the condition for balance Wheatstone bridge. Okay. Now, what is the sensitivity of Wheatstone bridge? A Wheatstone bridge is said to be sensitive if it show a large deflection in the galvanometer for a small change of resistances in the resistance arm. ठीक है।
सेंसिटिव कब होगा मीटर ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, जब आर को हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट, आर की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे, उतने में ही स्मॉल चेंज करेंगे, उतने में ही गैल्वेनोमीटर के अंदर लार्ज डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, अब देखिए सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंसेस इन द फोर आर्म्स ऑफ द ब्रिज। ठीक है, जो रेजिस्टेंसेस हैं फोर आर्म्स में लगे हुए हैं उनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी। द ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। जब रेजिस्टेंस सारे एक जैसे होंगे, एक ही वैल्यू के होंगे, तो ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव होगा। रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, रिलेटिव पोजीशन गैल्वेनोमीटर और बैटरी की उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू Colander, for the greater sensitivity of Wheatstone bridge, the battery should be so connected that the resistance in series with the resistance to be measured is greater than resistance in parallel with it। देखिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या बोला गया है, द बैटरी शुड, अगर आपको ग्रेटर सेंसिटिविटी चाहिए, द बैटरी शुड बी सो कनेक्टेड दैट द रेजिस्टेंस इन सीरीज with the resistance to be measured is greater than the resistance in parallel। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, फॉर ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आउट ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, one having the higher resistance should be connected between the junction of the two highest resistances and the junction of the two lowest resistances। ठीक है, the one having the higher resistances should be connected between the junction of the two highest resistances, एंड जो दोनों बैटरी और गैल्वेनोमीटर दोनों में पहला जो है वो कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू हाईएस्ट रेजिस्टेंसेस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के बीच में, और दूसरा जंक्शन ऑफ टू लोएस्ट रेजिस्टेंसेस, और गैल्वेनोमीटर लोएस्ट रेजिस्टेंस के बीच में। ओके, एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज देख लीजिए। द ब्रिज मेथड हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द अदर मेथड। इन a null method, hence the internal resistance of cell and resistances of galvanometer do not affect the null point। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। in balance condition, hence the internal resistance of the cell and resistances of galvanometer do not affect the null point। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो नल पॉइंट का अफेक्ट नहीं करेगा। एज अ मेथड डज नॉट इन्वॉल्व एनी measurement of current and potential difference, so the resistance of ammeter and voltmeter do not affect the measurement। ठीक है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए अगर हम एमीटर और वोल्टमीटर भी लगाते हैं तो वो उस वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे। ये एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, नाउ इसी व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट हमने डिज़ाइन किया जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। ओके, व्हाट इज द मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, इट इज़ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज़ यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है जो अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और फार्मूला उसके अंदर क्या यूज होगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ओके, कंस्ट्रक्शन, it consists of usually 1 meter long magnet wire of uniform cross section stretched along a meter scale fixed over a wooden board, and when with its two ends soldered to the two L-shaped thick copper strip A and C. Between these two copper strip another copper strip is fixed so as to provide two gap AB and A1 B1। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम में देख लेंगे हम। रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी इज कनेक्टेड इन द गैप ए बी एंड अनोड रेजिस्टेंस एस। एस कहाँ पे हम लगाएंगे, ए वन और बी वन के बीच में। अ सोर्स ऑफ ई एम एफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सी। ठीक है, ए सी के बीच में हम एक सोर्स लगाएंगे। अ मूवेबल जॉकी एंड अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड अक्रॉस बी डी। ये डायग्राम देखिए, ये ठीक है, ये ए है, ये सी है, ये एल शेप में दो स्ट्रिप होती है कॉपर की,
ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए वन हो गया, बी वन हो गया। ए और बी के बीच में आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जिसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। ए वन बी वन जो होगा वो यहाँ पर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें क्या करना है, मेज़र करना है, ठीक है। ए और सी से हमने यहाँ तो ईएमएफ लगा दिया, बैटरी सेल लगा दिया, और ये की हो गया, ठीक है। अब ये एक वायर होता है 100 मीटर, बीच 1 मीटर का वायर होता है 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो जॉकी है, ठीक है, इसको इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, और इस तरीके से स्लाइड करेंगे कि जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आ जाए, हमको डिफ्लेक्शन 0 दिख जाए, वो एल हम नोट कर लेंगे, ठीक है। वो एल हम नोट कर लेंगे, और दूसरी लेंथ जो हो जाएगी 100 माइनस एल हो जाएगी, ठीक है। वर्किंग क्या है, यही वर्किंग है। आफ्टर taking out a suitable resistances R from the resistance box, the jockey is moved along the wire AC till there is no deflection in the galvanometer. This is the balance condition of Wheatstone bridge. If P and Q are the resistances of the part AB and BC of the wire, then the balance condition P by Q equal to R upon S, ठीक है। अब देखिए, लेट द टोटल लेंथ कितनी हो गई वायर की, एस 100, ए बी हमने मान लिया कितना है, एल सेंटीमीटर, तो बी सी कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। सिंस द ब्रिज वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देयर फोर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी सी। तो आप देख लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है, सिग्मा एल अपॉन सिग्मा इंटू 100 माइनस एल, वेयर सिग्मा द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एल अपॉन 100 माइनस एल, हैंस ये रख दिया यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये पी अपॉन क्यू की वैल्यू यहाँ से रख दी, ठीक है। तो एस इक्वल टू, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मीटर ब्रिज के अंदर ये याद रखना है, आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, ठीक है। हम आर और एल की वैल्यू हमारे पास में रहेगी, और एस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड कर लेंगे, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द वायर एंड एल इज द इट्स लेंथ, देन रेजिस्टिविटी इज व्हाट, रो इक्वल टू एस अपॉन एल डैश। तो एस इंटू एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और ये एल डैश, ये उस वायर की जो भी लेंथ होगी हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ओके। सो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीटर ब्रिज, ओके। आप लोग देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से, और इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ओके।